प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कई सारी वैकेंसीज आती रहती है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, मेडिकल फील्ड में हो, या फिर जो अपकमिंग आने वाली वैकेंसीज हो, जो न्यूज़पेपर में आपको अपडेट दिया जाता है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आती है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे एक नोटिस आया था आपका 18 नवंबर को, जो कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर जो है अपडेट दिया गया था। इसमें जो है टोटल 13 पद यहाँ पे जो है दिए गए हैं। कितने? 13 पद, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए ना। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपका लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, यानी सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा अगर है, यानी पॉलिटेक्निक आपने कर रखा है, तो आप जूनियर इंजीनियर पद के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि अगर आपका कॉलेज यूजीसी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है और उससे नॉन डिस्टेंस मोड में, यानी रेगुलर कोर्सेज आपने किया है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस मोड में कोर्सेज किया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सैलरी की बात किया जाए तो 35,000 रुपया आपको पर महीने दिया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखा गया है। आपको जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, यानी एज रिलैक्सेशन जो है, वो आपका दिया जाएगा। जो भी आपका रेगुलेशंस कहता है, या जो बिहार सरकार की जो भी आपका नीतियां हैं, प्रोसेस है, उसके अंतर्गत सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम, निजी प्रतिष्ठित संस्थान में जो है आपका यहाँ पे भवन निर्माण कार्य के लिए आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो फॉर्म है वो आपको ईमेल पे या फिर बाई पोस्ट आपको भेज देना है, या फिर बाई हैंड आपको कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे डेट दिया गया है 11 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक। कब तक? 11 दिसंबर 5:30 बजे तक आप भेज सकते हैं। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको उनके ईमेल पे या फिर निगम के वेबसाइट पे अपडेट दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ईमेल में पीडीएफ बनाकर भेजना होगा, या बाय पोस्ट भेज सकते हैं, या बाय हैंड जाकर जो है जमा भी कर सकते हैं। मैं ये आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाय हैंड जाके जमा करें, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कितना एज हुआ है, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना है, ईमेल आईडी, कैटेगरी, एड्रेस विद पिन कोड, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस और अदर स्पेशल क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस, अटैच्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं, आधार नंबर, यहाँ पे आपका प्लेस, डेट, और यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें जो है आपको डालना है। और यहाँ पे बोला गया है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी अटैच करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब आपका मान कर चलो जेरोक्स कॉपी ले लेना है,
है ना, जेरॉक्स कॉपी ले लेना है और उस पे आपके हर पेज पे मान के चलो आधार है ना, आधार है तो उसके नीचे आपका जो है सिग्नेचर डाल देना है, प्लस डेट डाल देना है किस दिन आप किए हो। उसी तरीके से आपका मार्कशीट रहेगा, है ना, मार्कशीट रहेगा तो उसमें भी आपका सिग्नेचर कर देना है और फिर नीचे डेट डाल देना है कि मान के चलो आज आपका 29/11/2024। इस तरीके से डाल के आप ईमेल के माध्यम से आप बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है जाकर जमा कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका पीडीएफ जो है मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, बट एक बार फिर से मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टूडेंट का सवाल था कि बिहार में जो है आपका पुलिस का वैकेंसीज आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है, मेडिकल लाइन में भी वैकेंसीज आती है और इंजीनियरिंग लाइन में उतनी वैकेंसी क्यों नहीं आती है। तो यहाँ पे पहला कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जो भी वैकेंसी ज्यादातर निकल कर आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्ट बेसिस पे आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसीज आ रही है उसको लेकर किसी भी कैंडिडेट में कोई जागरूकता नहीं है। जैसे चल रहा है बस चलने दो, आप जब तक एक नहीं होंगे इस तरीके की जो वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2, 4, 10, 15, 20 वो आता ही रहेगा, है ना, वो आता ही रहेगा और रेगुलर जो वैकेंसीज है वो देखने को ना के बराबर ही मिलेगा या मिलेगा भी तो 5 साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार। जैसे बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की बात किया जाए तो 2019 या 20 के बाद वैकेंसीज आई ही नहीं। उसके बाद अगर बात किया जाए जूनियर इंजीनियर की तो 2019 के बाद जूनियर इंजीनियर की बहाली आई ही नहीं और जो 2019 में बहाली आई भी है, मतलब आई थी, वो भी अभी तक इन प्रोग्रेस है, मतलब उसका ना ज्वाइनिंग अभी हुआ है ना उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक आया है। और आज 29 तारीख से बीटीएससी जेई का रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आज और कल तो रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हो सकता है 1 सप्ताह या 2 सप्ताह आपका ले मेरिट लिस्ट तैयार करने में और देन फिर जो है आपका आएगा। मतलब जूनियर इंजीनियर की बहाली 5 सालों में एक बार, असिस्टेंट इंजीनियर का मान के चलो कि 4 साल या 3 साल में एक बार देखने को मिल जाता है कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में। बाकी तर डिपार्टमेंट जैसे पंचायती राज में बात किया जाए तो पहले बोला गया बीसीसी बोर्ड एग्जाम्स लेगी, फिर बोला गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आएगी, फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होते ही रह रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे कभी कुछ लेंगे। तो जब तक आप एक साथ जागरूक नहीं होएगा और सरकार को आप बताइएगा नहीं कि वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट में ना लाकर या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो लेकर आ रहे हैं वो ऐसे ना लाकर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से ना लाकर डायरेक्ट रेगुलर बहाली निकाला जाए, तो आप लोग यूनाइट होइएगा तभी ये चीज हो पाएगा। ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अगला यहाँ पे नोटिस यहाँ पे दिया गया है। अगला जो नोटिस यहाँ पे दिया गया है मतलब हिंदुस्तान पेपर में अपडेट दिया गया है। तो हिंदुस्तान पेपर में ये बताया गया है, आपका बोला जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें 17,000 पदों पर जो है भर्ती होगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे उन्होंने जो है ये चीजें कहा है, जिसमें 3,623 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का होगा, सॉरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का 667 होगा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का 3,623 होगा, दंत चिकित्सक का जो है 808 पद होंगे, के लिए जो है आपका सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना जो है भेज दिया गया है। इसके अलावा प्रयोगशाला
वैदिक यानी लैब प्रबंध मैनेजमेंट का जो है 2969, फिर फार्मासिस्ट के जो है 2473, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, एक्सरे टेक्नीशियन का 1232, शल्य कक्ष सहायक के जो है 1683, ड्रेसर के 3326 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना आयोग को भेज दी गई है। और यहाँ पे बात किया जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो है आपका मेडिकल कॉलेजेस में 1711 पद पे निकाला जाएगा। इसके अलावा परिचारिका श्रेणी ए में जो है 7,903 पदों पर जो है नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस करा लिया गया है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट का 1837, जूनियर रेजिडेंट का जो है 700। इसकी बहाली जो है आपका बीसीसी बोर्ड ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और उसका फॉर्म भी जो है कई बार भरा है, मैंने आपको अपडेट भी किया था अगर आपको पता हो तो इस तरीके से बहाली तो कई सारी निकाली जा रही है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो बीपीएससी निकालेगी और बहुत जल्द उसको लेकर जो है आपको अपडेट भी देखने को मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, वैकेंसीज जो भी आएंगे या आने वाली होंगी उसके बारे में मैं अपडेट करता रहूंगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।